नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़ की उल्टी गिनती। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि किसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार और कौन बैठेंगे विपक्ष की कुर्सी पर। तो आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में किसी न किसी की तो जो हालात रूनुमा हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर आए दिन वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि वो एनडीए के कैंडिडेट जब मैदान में जा रहे हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये एनडीए की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एनडीए का जो उल्टी गिनती है, लेकिन लोग तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और इस तकलीफ़ को भाजपा वाला हिंदू मुसलमान में बांटने का कोशिश करता है। भाजपा का जो है अभी काम ही है कि यहाँ की जनता को दो खेमे में बांटो, वर्गला करके वोट लो और उसी आधार पर जहाँ हिंदू कैंडिडेट होगा वहाँ महागठबंधन कांग्रेस को फ़ायदा होगा और जहाँ मुस्लिम और हिंदू कैंडिडेट होगा वहाँ हिंदू कैंडिडेट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि एनडीए की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? नहीं, ऐसी बात नहीं कि एनडीए की जो उल्टी गिनती शुरू होगी, ऐसी बात नहीं है। वो जज्बा और गुस्सा लोगों में अभी भीतर में हो सकता है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहा। जब तक अपने गुस्से को आदमी की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में, सड़क पर, मार्केट में, शहर में इसको फैलाएंगे नहीं, तब तक वोटर्स को, आम जनता को दो खेमे में बांटना बहुत मुश्किल होगा। अभी सिर्फ भाजपा के खिलाफ में वोट होगा, यह हमको ज़्यादा होगा। और बिहार का जो अभी सत्ता पक्ष है जिसके हाथ में शासन है, इस चुनाव में उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। बिल्कुल, आप देखिए ना गांव में किस तरह से लोग टुकुर टुकुर ताक रहे हैं डबल इंजन की सरकार। कोई काम हुआ क्या गरीबों के दरवाजे पर? कुछ हुआ? किसी को रोजगार मिला? कोई एक रोजगार? हम तो गांव में जाते हैं, पहला बात पूछते हैं, बताइए आप में से आपके गांव में किसके बेटे को नौकरी मिला? कोई नहीं जवाब देता है। मिला ही नहीं तो लोग बोलेंगे क्या? कुछ मिला ही नहीं। इसका पूरा जिम्मेदार आप वर्तमान सरकार को मानते हैं? कौन होगा आप ही बताइए ना। जो सरकार में रहेगा इसकी जवाबदेही कौन लेगा? जवाब नहीं तो लेना पड़ेगा। अब घर का मुखिया, मेरे घर में खाना आज नहीं बनेगा, कौन जवाबदेही लेगा? हमको लेना होगा ना। सर, पिछले 15 साल के शासनकाल की तरफ जाते हैं, उसमें क्या है इस तरह की? पिछले बार सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो तनाव का बिहार मिला था, उजरा हुआ भी बिहार मिला था, खाली खजाना मिला था, 15 साल में लालू प्रसाद जी ने बिहार को आगे करने का और गरीबों को, खास करके गरीबों को अपना अधिकार का आभास कराया कि आपका भी हक है। सरकारी ऑफिसों में, थानों में, ब्लॉक में, डीएम के। अरे उस समय तो एक साधारण राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता डीएम के चैम्बर में घुस के कहता था कि डीएम साहब मेरा ये काम है गांव का, ये करना होगा, और डीएम करते थे काम। आज है हिम्मत? बताइए ना, डबल इंजन का जो वर्कर है वही कह दे तो दरोगा को खुलेआम दरोगा पैसा ले रहा है। कहने का शराबबंदी है, चारों तरफ शराब मिल रहा है, कहीं कोई विधि व्यवस्था है? नौकरशाहों का राज। नौकरशाह तो जो कर रहे हैं वो तो लगते हैं किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे बरारी विधानसभा के विधायक नीरज कुमार जी। ये किसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, इस पर ये ध्यान दिला रहे थे लोगों का। और आगे आप देखते रहिए स्काई न्यूज़ चैनल। मामला है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, जो यूपीए के लोग हैं, उनका दावा है, उनका ये कहना है कि एनडीए की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है इस आगामी विधानसभा चुनाव में। आप क्या मानते हैं? सिर्फ एनडीए की नहीं, ऐसे तो एनडीए की उल्टी गिनती शुरू नहीं होगी, ये जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। जनता इनको भी दिखाएगी, क्योंकि बिहार में अब हर फ्रंट
बन रहा है। तीसरे मोर्चे की नींव रखी जा चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बिहार जनता के बीच में हम आ जाएंगे। बहुत सारी पार्टियों से हमारी बात चल रही है, पप्पू यादव हमारे साथ आ चुके हैं और भी दीगर पार्टियों से हमारी बात चल रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द थर्ड मोर्चा आएगी और ये दो गठबंधन जो एक एनडीए और एक यूपीए महागठबंधन बोल के जो जनता को इतने साल तक ठगने का काम किया। आप ये देखिएगा कि यूपीए महागठबंधन 15 साल बिहार की जनता ने लालू को भी तो दिया। लालू ने क्या किया? लालू ने माफिया फिर बिहार में माफिया को पैदा करने का काम किया, ठीक है। गरीबों की जमीन को हड़पने का काम किया, ठीक है। आज 900 कुछ करोड़ के घोटाले में लालू आज जेल में बंद है। यही आप देखिएगा, यही वजह है कि आज जो आरजेडी की जो टीम है ये नीतीश पे तो हमला करती है, वह मोदी पे कुछ नहीं बोलती है। आप देखिएगा तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था कि अगर आरजेडी बीजेपी को समर्थन करती तो आज लालू यादव जेल के बाहर होते, ठीक है। ये आप इस सेंटेंस को आप उल्टा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तेजस्वी की मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं ये तेजस्वी का बीजेपी की तरह और मोदी के लिए सॉफ्ट बंद रखना ये जा सकता है कि वक्त पड़ने पे और इनको अगर जरूरत पड़ेगा कि अपने लालू को जेल से बाहर निकालना है तो ये बीजेपी के साथ जाने के लिए संकोच नहीं करेंगे, इनके साथ भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब यह है कि ये जो थर्ड फ्रंट बनाया जा रहा है, तो थर्ड फ्रंट ये दोनों गठबंधन और महागठबंधन जो है दोनों की बैंड बजा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी इस टाइम से जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोरों से हैं जी। बिहार ही नहीं देश भर में कोरोना को लेकर के बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम संकट जो है पूरे भारत पर जो है सो गहरा गया। लेकिन क्या इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? एकदम चुनाव प्रतिशत पर पड़ेगा। चुनाव जो वोट डाला जाएगा वो चुनाव प्रतिशत पर पड़ेगा। बिहार सरकार कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं नहीं मेरा काम बोलता है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। आप चूँकि एक पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि धरातल पर विकास का काम कहाँ तक हुआ है? धरातल पर विकास तो हुआ है, लेकिन जो गति में होना चाहिए वो गति में नहीं हुई है। कुछ योजना जो है जैसे फ्लॉप योजना है, जैसे मनरेगा नहीं, जैसे ये कि जल नल योजना जो भी उसका चल रहा है, ये पूरा फ्लॉप योजना है। पूरा फ्लॉप योजना है, कहीं सक्सेस नहीं है। 7 निश्चय अंतर्गत वो भी है ये योजना। 7 निश्चय जो गली नली पक्कीकरण है, ये योजना ठीक है। क्या लगता है ऐसे हालात में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो स्थिति देखिए तो महागठबंधन वाला बात है, लेकिन महागठबंधन जो स्थिति पैदा कर दिया है, महागठबंधन का ही सरकार बनेगा। अच्छा, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि एनडीए की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? लग तो रहा है, लग रहा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू है। और जो बचा खुचा है वो जो है लोजपा उसका पूरा कर देगा। इस वक्त आप कहाँ हैं? खेमपुर वार्ड नंबर 3 सागर पंचायत के खेमपुर गांव है। प्रखंड कौन सा है? कदवा प्रखंड। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। बिहार सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है और कह रही है कि मैं नहीं मेरा काम बोलता है। विकास पुरुष के नाम से ये जाने जा रहे हैं, तो धरातल पर आपकी राय क्या है कि कितना विकास हुआ? ये सिर्फ कागजी बयान है, ये धरातल पर कुछ भी नहीं। मेरे गांव में एक छोटी सी सड़क नहीं बन रही नीतीश कुमार के 7 निश्चय के तहत। क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? देखिए, सरकार तो इस बार बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह मेरे कदवा में ही किसी भी लोकल व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है, बाहर से लाके खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग कदवावासी भी इस बार निश्चय किए हैं कि चाहे निर्दलीय हो चाहे जो भी हो, हम लोग अपना लोकल उम्मीदवार उठाएंगे, लोकल को चुनाव जिताएंगे। अच्छा, तो उम्मीद क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री तो भाजपा से बनेगी इस बार जो बने, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने।
आपको ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? एकदम नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। धरातल पर कोई काम नहीं है, कोई कोई विकास काम नहीं है, कोई कुछ विकास नहीं। सिर्फ चुनाव से पहले बोर्ड लगा दिया जाता है, उद्घाटन कर दिया जाता है, धरातल पर कोई काम नहीं। अच्छा, करप्शन जो है, करप्शन का बोलबाला देखा जा रहा है। क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में करप्शन सर चढ़ कर बोल रहा है? सर चढ़ कर बोल रहा है। आप ब्लॉक चले जाइए, पैसा के बिना बाकी नहीं, चाहे जिस जगह चले जाइए, जिस काउंटर पे चले। लोग ये भी कह रहे हैं कि अफसरशाही इनके टाइम में बहुत ज़्यादा हावी, काफ़ी अफसर का ही मनवाला चलता है। किसी प्रकार जनता की कुछ नहीं जनता सुनते की लोग। सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, जनता के हित में कोई काम नहीं। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो भी यहाँ अभी उथल पुथल मचा हुआ है, राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, उससे आप भली भांति परिचित हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति इस वक्त जो चुनाव होने वाला है, इसमें किस करवट बदलेगी, किस तरह का करवट? समय और वक्त बताएगा कि किस तरह, किस समय कब बदलेगा, वो तो अब जनता ही बताएगा उस समय। आप नहीं बताएं। हम लोग तो मान लिया प्रतिनिधि करते हैं, तो हम लोग पंचायत का करते हैं। पंचायत में भी बहुत तरह का थी है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारतवर्ष से लेकर के और बिहार की राजनीति में जिस तरह से ये ट्विस्ट हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बिहार के प्रवासियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर को आप देख रहे हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान की जो जदयू और बीजेपी की जो सरकार है, क्या आप उसके क्रियाकलाप से खुश हैं? क्रियाकलाप से क्या, मान के चलिए अभी जो लॉकडाउन के चलते जो हुआ है, इसके चलते तो सारा आदमी व्यस्त हो गया। सब मतलब पूरा, मतलब क्या बोलता है उसको, छोटे स्तर से लेके लेबर क्लास से लेके आपका हाई स्तर तक का आदमी सब अथी हो गया इसमें। मतलब इसके लिए सरकार को जिम्मेदार आप नहीं मानते? नहीं, सरकार को हम जिम्मेदार डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ये बात हम सरकार को जिम्मेदार, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखे? वो ख्याल रखने के लिए तो जहाँ तक हुआ, बिहार सरकार आपका राशन वगैरह जो है, वो जिसको फ्री में कुछ दिया भी, और जो उसको करना था वो करीब करीब कर ही रहा है। मतलब आपकी समझ से सरकार ने अपने स्तर से मिला जो जुला के किया ठीक सब किया, ठीक ठीक किया। इसके लिए वो बिहार में जो भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, ये सब का जिम्मेदार आप सरकार को कतई नहीं मानते? नहीं, अभी कहते नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो विकास का काम पंचायत में हुआ है, वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब पंचायत में गली कूचे की जो सड़कें थी, 7 निश्चय प्रोग्राम जो चल रहा था आपके यहाँ, उसकी क्या स्थिति है? ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है? ठीक है। 7 निश्चय के तहत गली नली का जो है काम होता है। हाँ, गली नली का उसमें जो है आपका छोटी छोटी गली है, छोटा छोटा नाला है, पक्की करना है। ग्रामीण के घर तक जो है सड़क, मेन सड़क से उसके घर तक जो है गली बना देना है। इस तरह के काम, बहुत सारे काम हुई है। कितने करोड़ रुपए का काम हो चुका होगा आपके यहाँ? ये तो रोकड़ बही पंजी को देखने से पता चलेगा। अंदाजा, लेकिन वो आपको लगता है कि तसफ्फी बख्श काम हुआ है आपके पंचायत? हाँ, 7 निश्चय में जो हुआ सो हुआ, मगर ये जो है आपका नल जल योजना के तहत जो काम हुआ है, ये संतुष्टजनक नहीं है। काम में गुणवत्ता जो है नहीं के बराबर है, अनियमितता किया गया है। और इसका इसमें मनरेगा का बहुत लचक व्यवस्था है। हमने जो है आज 1.5 साल पहले पूर्व मनरेगा से पक्की सड़क महादेव टोला में हमने बनवाया था, और आज भी हम जो है यहाँ लगभग 1 से 1.5 करोड़ का मनरेगा का योजना किया और कर रहे हैं। मगर इसका जो मेटेरियल पेमेंट जो होता है, बालू का, सीमेंट का, ईटा का, गिट्टी का, इसका पैसा नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, सिर्फ घोषणा पे घोषणा हो रहा है। एकदम ये योजना जो है फ्लॉप हो रहा है।